Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. अपने पिछले लेक्चर में जिसमें हम लोगों ने सेंट्रल बैंक को डिस्कस किया था, सेंट्रल बैंक के जो हमारे पास फंक्शंस थे उसमें सबसे पहला या दूसरा या तीसरा फंक्शन ऐसे था कि जिसमें हम लोगों ने कहा था कि सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल राइट ऑफ नोट इशू। ठीक है जी, सेंट्रल बैंक के पास सोल राइट है कि वो आपके नोट्स जो हैं, आपके करेंसी नोट्स जो हैं वो इशू करता है। नाउ अब ये नोट्स जो इशू होते हैं इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई मेथड होता है, कोई हमारे पास उसके प्रिंसिपल्स होते हैं और उसकी बेस के ऊपर हमारे पास जो है वो नोट्स इशू किए जाते हैं। ओके, ये नोट हमारे पास जिन मेथड्स के ऊपर इशू होते हैं या जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर इशू होते हैं, ठीक है जी, उनको हम लोग सबसे पहले तो मैं अगर प्रिंसिपल्स की बात कर लूँ तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास, इनको हम लोग इनिशियल स्टेज पे दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। ओके, इसका जो पहला ओपिनियन है, जो पहली क्लास है, वो कहता है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ नोट्स इनटू गोल्ड बार होना चाहिए हमारे पास। ओके, कि जितने भी आपके नोट्स हैं ये आपके पास इनकी जो है गोल्ड या सिल्वर या और कोई भी मेटल जो है उसकी इसके पास बैकिंग होनी ज़रूरी है। ठीक, जो सेकंड उसका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और इस प्रिंसिपल को हम लोग, अच्छा ये जो पहला प्रिंसिपल है इसको हम लोग करेंसी प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास दूसरा है कि जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं, उस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं जो कि मतलब जिसको हम लोग कहते हैं बैंकिंग प्रिंसिपल। ठीक है जी, कि इसमें हम लोग देखेंगे कि जी हमारी जो मनी सप्लाई है और उसकी जो डिमांड है हमारे पास, हम लोग उसकी बुनियाद पर जा रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेड एंड कॉमर्स इन अ कंट्री, उसके ऊपर जो है हम लोग बात कर रहे होते हैं। नाउ ये जो दो थ्योरीज हैं हमारे पास, जिसमें अगर हम लोग सबसे पहले जो हमारा करेंसी प्रिंसिपल है उसको अगर हम लोग देखें, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स नहीं है, करेंसी प्रिंसिपल है, अगर हम लोग उसको देखें तो करेंसी प्रिंसिपल कहता है कि अकॉर्डिंग टू दीज प्रिंसिपल्स ऑफ नोट इशू, जो नोट्स हैं हमारे पास दे आर इशूड अगेंस्ट गोल्ड रिजर्व्स। ठीक है जी, गोल्ड रिजर्व्स के अगेंस्ट जो है हमारे पास इशू होंगे। जो पेपर मनी है इट इज बेसिकली अ रीजनेबल सब्स्टिट्यूट फॉर दैट मेटालिक मनी। देखिए ओरिजिनल मनी हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास क्या है, हमारे गोल्ड या सिल्वर के जो हमारे पास रिजर्व्स हैं वो हमारे पास ओरिजिनल मनी है। अगर हम लोग पिछले वक्तों की हिस्ट्री को पढ़ें, और सबसे जो आसान हिस्ट्री जो हम लोग जिससे सारे के सारे लोग जो है वाकिफ हैं वो है हमारे पास इस्लामिक हिस्ट्री, तो उसमें हमारे पास अशरफियों का जिक्र आ रहा होता है, हमारे पास रियाल का जिक्र आ रहा होता है, हमारे पास दीनार का जिक्र आ रहा होता है, और ये जो है हमारे पास मेटालिक मनी थी, और ये जो मेटालिक मनी थी ये बेसिकली हमारे पास वहाँ पे यूज होती थी। फिर उसके बाद वक्त ने कुछ पलटा खाया और फिर उन्होंने देखा कि यार मेटालिक मनी अपने पास रखना जो है किसी खतरे से कम नहीं है, सो उन्होंने पेपर मनी को उधर रखा। पेपर मनी भी ऑल्दो नहीं है किसी खतरे से कम, लेकिन ये है कि उसको फिर डिवाइड किया गया, उनको छोटे छोटे फ्रैक्शंस में वो किया गया, उसकी यूटिलिटी को देखते हुए फिर क्या किया गया कि जी उनको पेपर मनी में कन्वर्ट किया गया। और फिर जो है हमारे पास प्रिंसिपल्स दो आते हैं, जिसमें हमारे पास पहला है करेंसी प्रिंसिपल्स, और वो ये कहते हैं कि आपका अगर 1 रुपया भी मार्केट में चल रहा है तो उसके पीछे आपके पास गोल्ड या सिल्वर की बैकिंग होगी। ठीक है जी, अगर कोई भी शख्स किसी भी वक्त जो है वो कहता है कि यार मैं इस रुपए को तब्दील करना चाहता हूँ गोल्ड से, तो वो करा सकता है उसमें। हमारे पास
जो हमारे पास, अगर हमारे पास गोल्ड का जो है लैक ऑफ गोल्ड रिजर्व्स अगेंस्ट दैट पेपर मनी, तो लोग जो हैं दे विल लूज देयर कॉन्फिडेंस इन सच नोट्स, हेंस द नोट प्रिंटेड आर इशूड शुड बी लिमिटेड टू द लिमिट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स अ कंट्री हैज इन देयर, हमारे पास जो सेंट्रल बैंक होता है उसके। ओके, सो द क्वांटिटी ऑफ नोट इश्यूज जो है वो हमारे पास लिमिटेड होनी चाहिए, एंड दिस क्वांटिटी ऑफ नोट इशू विल ऑटोमेटिकली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड इनटू और आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है जी। द एडवांटेजेस क्लेम्ड फॉर दिस प्रिंसिपल इज दैट देयर इज अ फुल केयर एंड प्रोटेक्शन टू द पेपर मनी। मोreover, excess issuance of currency in this principle is no danger. In this case, issue of currency depends on the availability of the gold. आपके पास जितना भी गोल्ड आपके सेंट्रल बैंक में होगा, आपकी इकोनॉमी में चलते फिरते जो नोट्स हैं, जो आपकी करेंसी है, वो बैक्ड होगी बाय दैट गोल्ड, और हमारे पास जो है क्या होगा कि जी डिपेंडेंस होगी ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट गोल्ड के ऊपर। अगर आपके उसमें गोल्ड नहीं है तो फिर क्या होगा, आपके उसमें जो नोट्स हैं आपकी इकोनॉमी में वो भी नहीं होंगे। दूसरा जो प्रिंसिपल है हमारे पास, उसको हम लोग कहते हैं बैंकिंग प्रिंसिपल। ये जो बैंकिंग प्रिंसिपल होता है, इसमें क्या होता है, अंडर बैंकिंग प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू, इसमें हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑफ द पेपर of the backing of the paper money by law। ठीक है जी। notes issued should entirely on the discretion and necessity of the bank and trade। ठीक है जी। आपकी ट्रेड में आपको कितना पैसा जरूरत है, उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है आपका इशुएंस ऑफ नोट। ओके, एंड इन दिस इश्यूज एंड इन दिस प्रिंसिपल, जो हमारे पास सरप्लस मनी होती है, पहली बात तो ये है कि ये जो है बैंक विल सस्टेन एफिशिएंट रिजर्व्स टू ऑनर द नोट ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, एंड अंडर दिस प्रिंसिपल सरप्लस मनी शुड बी रूटीनली ऑफर्ड फॉर कैश पेमेंट्स। अगर हमारे पास इसमें जो है एक्सेस ऑफ नोट इशू हो भी जाते हैं, thus the appropriate ratio will sustain them between gold reserves and supply of money, and this system is faced with danger of over issue as a result of public confidence is lacking in the system। ठीक है जी। आप ओवर इशुएंस करते रहते हैं, ठीक है जी, ओवर इशुएंस ऑफ करते रहते हैं ऑफ नोट्स, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जी लोगों का आपकी इकोनॉमी में आपके नोट्स में जो है क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ था कि जी पाकिस्तान में जो इकोनॉमी में जो नोट्स थे वो क्या हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, और जिसकी वजह से फिर क्या हुआ था कि जी लोग डॉलर्स को अपने पास सेव करना शुरू हो गए थे एज अपोज टू PKR। ठीक है जी, वो उन्होंने उधर उसको सेव करना शुरू कर दिया था। ये एक एग्जांपल है डेली लाइफ से। सो ये होता है हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग कह देते हैं कि जी मतलब ये दो प्रिंसिपल तो हमारे पास आ गए हैं। ठीक है जी। एक में हमारे पास गोल्ड है, दूसरे में हमारे पास जो है वो कंपनी का, सॉरी फैक्ट्री का, मुल्क का और कंट्री का, और आपका जो बैंक है उसका डिस्क्रेशन है कि वो कितने नोट्स इशू करे, ये उनके उसके ऊपर है, एंड वो लोग जो है वो आपकी ट्रेड को देखते हुए जो है फिर ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। नाउ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नोट इश्यूज बाय द सेंट्रल बैंक जो है वो हमारे पास बैक्ड बाय द गोल्ड और सिल्वर होते हैं। ठीक है जी। 100% तो नहीं होते, लेकिन कुछ परसेंट उसके होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जी मेथड्स ऑफ नोट इशू जो है वो क्या है। मेथड्स ऑफ नोट्स इशू वो क्या है हमारे पास। ठीक, मेथड्स ऑफ नोट इशू में हमारे पास तकरीबन तमाम की तमाम कंट्री में जो है वो कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं, जिनमें हमारे पास एक मेथड आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम होता है हमारे पास। ठीक है जी। दूसरा होता है हमारे पास मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम होता है। तीसरा हमारे पास होता है प्रोपोर्शनल फिड्यूशियरी सिस्टम, और चौथा होता है हमारे पास मिनिमम फिड्यूशियरी सिस्टम, फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम। So fixed fiduciary system. Under this system of the note issue, central bank of the country is allowed to issue currency notes of a specified amount without presenting gold and silver to cover it। ठीक है जी। एक स्पेसिफाइड अमाउंट रख लेंगे और उस स्पेसिफाइड अमाउंट जो है उसके पीछे आपके गोल्ड आपका गोल्ड और आपका सिल्वर जो है, ठीक है जी, उसकी कोई बैकिंग नहीं होगी। लेकिन वंस that specified amount is crossed, the limit is reached, additional amount of the notes जो है आपके पास can be issued by 100%
backing of the gold that is present in your reserves. ओके, यानी कि एक हम लोग कह सकते हैं कि यार बैकिंग जो होगी आपकी वो 100% आप कुछ मतलब आप बैकिंग से थोड़ा सा ज्यादा जा सकते हैं। फिक्स लिमिट रख देंगे कि जी हम लोग इस बैकिंग इस गोल्ड की हमारे जो रिजर्व्स पड़े हो इससे हम लोग इतना ज्यादा हम लोग इशू करेंगे, इससे ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे। और इस सिस्टम के लिए हमारे पास जो एडवांटेजेस क्लेम किए जाते हैं, ठीक है जी, वो हमारे पास क्या होता है कि इट गिव्स इलास्टिसिटी इन द मनी सप्लाई, इट आल्सो ग्रांट्स मैक्सिमम केयर ड्यू टू द एक्सेस issuance of the notes of fiduciary limits except they are sheltered by 100% of the gold. Okay, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड है हमारा, ओके, वो क्या है? वो है हमारे पास मैक्सिमम fiduciary system. Maximum fiduciary system हमारे पास क्या होता है? According to this method of the note issue, the fiduciary system's limit जो आपकी है is fixed above the normal requirement of the country. कि जी आपने अगर for example fixed fiduciary system में आपने एक fiduciary system जो है आपका, जिसमें आप लोग गोल्ड बैकिंग को नहीं देख रहे हैं, वो आप लोगों ने जो है अपनी जरूरत के मुताबिक आपने वो फिक्स किया हुआ है, लेकिन जो मैक्सिमम है उसमें आप उस लिमिट को एक्सीड करते हैं, ज्यादा कर देते हैं आपको, और आपकी रिक्वायरमेंट से वो ज्यादा होता है। बियॉन्ड द मैक्सिमम नो नोट इज इशूड विदाउट लीगल सैंक्शन। ठीक है जी, अब ये जो उसमें मतलब ये जो मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम है, इसमें हमारे पास उसकी लिमिट ज्यादा होती है, लेकिन उससे ज्यादा उसके अलावा आप जो है लीगल सैंक्शंस के बगैर आप जो है नहीं कर सकते हैं। दिस सिस्टम इज डिफेक्टिव इन सेंस दैट इफ लिमिट इज टू लो द करेंसी सिस्टम बिकम इनइलास्टिक एंड इफ द लिमिट इज टू हाई देयर इज अ डेंजर ऑफ ओवर इशू ऑफ द नोट्स। ठीक है जी, क्योंकि आपकी जो हम इकोनॉमी है उसमें आपकी गवर्नमेंट के पास ही सोल राइट होता है कि जी वो लिमिट को जितना बढ़ा दे, आपके पास गोल्ड जो है वो 10 तोले पड़ा होगा फॉर एग्जाम्पल, और आप 25 तोले सोने की कीमत के मुताबिक आप नोट्स इशू कर देते हैं, तो क्या होगा कि जी अब इसमें भी आपके पास बहुत ज्यादा इशू है, डेंजर ऑफ ओवर इशू है, जिसकी वजह से जब आपके पास क्वांटिटी ज्यादा होती है ऑफ नोट्स तो क्या होता है, तो हमारे पास इन्फ्लेशन हो जाती है, यानी कि हमारे रुपए की कदर जो है, ठीक है जी, या वैल्यू जो है वो गिर जाती है। ओके, और अगर आपके पास आप बहुत कम रखते हैं उसको, ठीक है जी, तो फिर करेंसी जो है आपकी इनइलास्टिक हो जाती है उस सेंस में। तीसरा जो आपके पास सिस्टम है वो है क्या, उसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ओके, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम क्या है? अंडर दिस इशू, अंडर दिस मेथड ऑफ नोट इशू, the central bank is mandatory by law to maintain a permanent percentage from 25% to 40% adjacent to the issuance of the notes। ठीक है जी, आप जितने नोट्स इशू करते हैं आप उससे 25 से 40% तक जो है वो ज्यादा इशू कर सकते हैं। इट इज ऑफ्टन कॉल्ड परसेंटेज मेथड, और इसमें क्या होता है कि जो रिमेनिंग जो आपके नोट्स होते हैं इज टू बी कवर्ड बाय द ट्रेड बिल्स एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है जी, इसमें आपका वो जो आपने एक रिजर्व जो रखा हुआ है उसमें 25 से 40% तक जो आप ज्यादा जा रहे हैं, बेसिकली उससे अलावा जो होंगे वो क्या होगा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट उनको सिक्योर कर रही होगी। ठीक है, ट्रेड बिल्स उसको सिक्योर कर रहे होंगे। This system is easily operated and it gives the needed elasticity to the currency note system. But the system is uneconomic as huge amount of the gold is kept idle as reserve. Moreover, the value of the money is not stable. But this system is elastic up to a certain limit. और उसके बाद हमारे पास जो अगला हमारा मेथड है उसको हम लोग कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है जी, कि जी मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? अंडर दिस मेथड ऑफ नोट इशू जो रिजर्व आपके पास है वो परमानेंटली फिक्स्ड होते हैं एंड द वॉल्यूम ऑफ नोट्स हैज नो कनेक्शन विद द अमाउंट ऑफ द रिजर्व्स से गोल्ड और सिल्वर, उसके साथ उनका कोई आप वो नहीं होता। ठीक है जी, टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द करेंसी द गवर्नमेंट कैन इशू द नोट्स अप टू एनी अमाउंट अगेंस्ट द रिजर्व्स बट इट फेस्ड विद द डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले उसमें भी कि उधर भी हमारे पास इन्फ्लेशन का इशू जो है वो चल रहा होता है। नाउ अब हमारे पास जो मेथड्स ऑफ नोट्स इशूइंग जो है इन पाकिस्तान वो क्या है हमारे पास, कि पाकिस्तान में क्या क्या सीन चल रहा है। उसमें हमारे पास सबसे पहला जो है वो है कि
डिफरेंट किस्म के हमारे पास एक सीधी सी बात है, बहुत से तरीक़ाकार हैं, तो बहुत से मेथड्स हैं हमारे पास ऑफ नोट्स इशूइंग अडॉप्टिंग बाय द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एट डिफरेंट टाइम्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम जो हमारे पास फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, इसके अलावा प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम जो है हमारे पास और मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम क्या है? फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस सिस्टम में हमारे पास जो गवर्नमेंट होती है वो फिक्स कर देती है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नोट्स को विदाउट कीपिंग अ मेटालिक रिजर्व्स, बट दिस पोर्शन ऑफ करेंसी मस्ट बी बैक्ड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज व्हिच इज कॉल्ड फिड्यूशियरी लिमिट। ठीक है जी, ये जो फिड्यूशियरी लिमिट गवर्नमेंट करती है उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं कि जो पोर्शन उन्होंने फिक्स कर रखा है। द नोट्स इशूड अदर देन दैट फिड्यूशियरी लिमिट मस्ट बी फुली बैक्ड बाय द गोल्ड और सिल्वर रिजर्व्स। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन 1844 में हुआ था, ठीक है जी, इन द बैंक चार्टर एक्ट ऑफ 1844. Norway and Japan also adopted this issue. This system acted as a brake on the undue expansion of currency and credit in the time of prosperity. ठीक है जी, this system also provides security for the convertibility of the notes. उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है, अगर उसको हम लोग देखें तो वो कहाँ पे हुआ है? अंडर दिस सिस्टम द सेंट्रल बैंक, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि जी इज रिक्वायर्ड टू कीप ओनली अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नोट्स issued in the form of gold and silver। ठीक है जी, रिजर्व प्रोपोर्शन जो है वो यूजुअली 30 to 40 या 25 to 40% तक इसमें रखी जाती है। इट मींस द सेंट्रल बैंक कैन इशू PKR 100 नोट्स आफ्टर कीपिंग द गोल्ड या सिल्वर जो है आपके पास, जब वो आपके पास 30 to 40 रुपीज की हो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जी आपके पास 10 तोले सोना पड़ा हुआ है, लेकिन आप जो है वो 25 तोले सोने का फॉर एग्जांपल बना लेते हैं। ठीक है जी, सो वो भी यही चीज़ कह रहा है कि जी खैर मैं तो 25 तोले पे तो मैं बहुत ज़्यादा चला गया था। हम लोग कह सकते हैं कि जी आपके पास अगर हाँ ठीक ही है 25 तोले सोने का आप बना लेते हैं, तो क्या होगा कि दिस मेथड ऑफ द करेंसी रेगुलेशन इज मोस्ट अफोर्डेबल सिस्टम ऑफ द प्रेजेंट टाइम एंड इज वाइडली यूज्ड इन मैनी कंट्रीज। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल अडॉप्टेड इन जर्मनी इन 1876 एंड फॉलोड with modification by USA in 1914। 1914 वो टाइम था जब US ने अपना फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है, फेडरल रिजर्व सिस्टम ऑफ USA, यानी कि जो उनका सेंट्रल बैंक जब बना था 1914 में जब बना था, तो उन्होंने क्या किया था? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम उसमें उन्होंने रखा था। उसके बाद हमारे पास मिनिमम रिजर्व सिस्टम की अगर हम लोग बात कर ले तो फिक्स मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो इसमें अलाउ किया जाता है, जो कि सेंट्रल बैंक हमारे पास अलाउ करता है टू कीप ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिजर्व अगेंस्ट वट एवर अमाउंट ऑफ करेंसी नोट दे इशू। ठीक है जी, एंड द रिजर्व्स is in the form of gold and silver or foreign exchange or in the form of any type of thing जो जिसकी कोई वैल्यू हम लोग जो है उसको ऊपर रख लेते हैं। दिस मेथड इज बीइंग यूज्ड इन पाकिस्तान आफ्टर दिसंबर 1965। ठीक है, इसी तरीके से इंडिया ने भी इसको अप्लाई किया आफ्टर 1957। साउथ अफ्रीका ने भी इसको अप्लाई किया 1930 के बाद। हॉलैंड ने भी इसी की उसके ऊपर जो है वो चल रहा है। इसके बाद हमारे पास मेथड ऑफ नोट इशू अडॉप्टेड इन पाकिस्तान में अगर हम लोग स्पेसिफिकली देखें तो पाकिस्तान हैज यूज्ड प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम अप टू दिसंबर 1965। ओके, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम क्या था? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम जो है हमारे पास के जी जिसमें हम लोग एक सेंट्रल बैंक जो है वो बाय लॉ जो है वो क्या कर लेता है? मेंटेन करता है एक परमानेंट परसेंटेज अप टू 25 to 40%। ठीक है, एडजेसेंट टू द इश्यूज ऑफ द नोट। ठीक, सो पाकिस्तान ने वो किया था दिसंबर 1965 तक। अंडर द मेथड 30% वाज टू केप्ट ऑल रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइंस, गोल्ड सिल्वर के जो वो होते हैं हमारे पास रिजर्व्स होते हैं उसके ऊपर, एंड अप्रूव्ड फॉरेन एक्सचेंज जो है उसके ऊपर उन्होंने रखा था। द बैलेंस वाज कवर्ड बाय रूपी कॉइन एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी आफ्टर 1965। State Bank of Pakistan adopted fixed minimum reserve system. Under this system, the bank has to keep only legally fixed amount of minimum reserve system जो है हमारे पास वो उन्होंने रखा था। मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है उन्होंने उसमें रखा था, और सिल्वर जो है उसमें उन्होंने रखा था गोल्ड या सिल्वर के उसके ऊपर। मोर ओवर द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कैन ऑल्टर इट विद द पैसेज ऑफ टाइम कि जी जब भी गवर्नमेंट को लगे कि जी हमारा जो ये सिस्टम है ये नहीं चल रहा ठीक, तो वो इसको ऑल्टर भी कर सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्रेडिट क्रिएशन को देखेंगे कि जी वो क्या होता है। सो सी यू गाइस, बाय बाय।